ट्रंप के बाद बाइडेन भी भारत के सपोर्ट में। भारत के साथ दोस्ती को आगे बढ़ाएंगे बाइडेन। बाइडेन के बयान से परेशान हुए चीन पाकिस्तान। दोस्तों, अमेरिका में भले ही सत्ता का परिवर्तन हो गया हो, ट्रंप की जगह बाइडेन आ गए हों, लेकिन अमेरिका के लिए भारत आज भी सबसे अहम दोस्त बना हुआ है। इसकी तस्दीक अमेरिका के भावी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कर दी है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कर दिया कि वो भारत के साथ दोस्ती को आगे बढ़ाएंगे। दोनों देशों के बीच रिश्ते और बेहतर होंगे। उन्होंने कहा कि साझा वैश्विक चुनौतियों में वो भारत के साथ काम करने को उतावले हैं। खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र और कोविड-19 में भारत की अहम भूमिका होगी। बाइडेन का ये बयान भारत के दो पड़ोसी मुल्कों चीन और पाकिस्तान को चिंतित कर सकता है। पीएम मोदी ने पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित भारतीय मूल की कमला हैरिस को गर्मजोशी के साथ बधाई दी है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में बाइडेन की जीत के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बातचीत थी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात करके उन्हें बधाई दी। हमने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई और कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर साझा प्राथमिकताओं और चुनौतियों पर चर्चा की। मोदी ने अमेरिका की निर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी बधाई दी। उन्होंने कहा, उनकी सफलता भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए गर्व और प्रेरणा की बात है। ये समुदाय भारत अमेरिका संबंधों की मजबूती का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि मोदी ने बाइडेन को चुनाव में जीत की बधाई दी और इसे अमेरिका की लोकतांत्रिक परंपरा की मजबूती का द्योतक करार दिया गया। बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 और 2016 में अमेरिका की आधिकारिक यात्रा के दौरान बाइडेन के साथ हुई मुलाकात को याद किया। वहीं बाइडेन के भारत को लेकर दिए गए बयान के बाद इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका और भारत के साझा सहयोग की चर्चा के साथ चीन के कान खड़े हो गए हैं। दरअसल इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन का दखल लगातार बढ़ रहा है। चीन अपने सामरिक प्रभुत्व के लिए इंडो पैसिफिक में अपना दबदबा बढ़ा रहा है। चीन के इस कदम से अमेरिका बेहद चिंतित रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इस क्षेत्र में भारत ने अमेरिका का पूरी तरह से साथ निभाया है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ये संकेत दिया है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका की रणनीति में कोई बड़ा बदलाव होने वाला नहीं है। व्यापार के क्षेत्र में भारत ने दिया चीन को झटका। सबसे बड़े कारोबारी समझौते से भारत हुआ बाहर। RCEP से हटकर भारत और ज्यादा आत्मनिर्भर बनेगा। RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में भारत ने शामिल होने से मना कर दिया है। चीन सहित एशिया प्रशांत के 15 देशों ने दुनिया के सबसे बड़े व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये RCEP समझौता है क्या और ये इतना जरूरी क्यों कहा जा रहा है। RCEP पर 10 देशों के दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान के वार्षिक शिखर सम्मेलन के समापन के बाद वर्चुअल तरीके से हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता करीब 8 साल तक चली बातचीत के बाद पूरा हुआ। दरअसल इस समझौते के दायरे में करीब दुनिया की 30% अर्थव्यवस्था आएगी। RCEP एक व्यापार समझौता है जो इसके सदस्य देशों के लिए एक दूसरे के साथ व्यापार करने को बेहद आसान बनाता है। इसके सदस्य देशों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगने वाला टैक्स या तो भरना ही नहीं पड़ेगा या फिर बहुत कम देना पड़ेगा। इस समझौते के तहत भविष्य में सदस्य देशों के बीच व्यापार से जुड़े शुल्क घट जाएंगे। समझौते पर हस्ताक्षर के बाद सभी देशों को RCEP को 2 साल के दौरान अनुमोदित करना होगा, जिसके बाद ये लागू हो जाएगा। भारत के साथ ही अमेरिका भी इस व्यापार समझौते का हिस्सा नहीं है। दरअसल RCEP से अलग रहने की भारत की रणनीति से इसके आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है। साथ ही चीन को पटकनी देने में भी भारत ने बहुत सोच समझकर इससे हटने का फैसला किया था। इससे भारतीय कारोबारियों को फायदा होगा। RCEP में 10 आसियान देशों सहित चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने 15 नवंबर को हस्ताक्षर कर दिए हैं, जो कि कोविड-19 महामारी की स्थिति में इन सदस्य देशों का आर्थिक रिकवरी का विश्वास बढ़ाने, क्षेत्रीय उद्योग और सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए फायदेमंद होगा। हालांकि इससे भारत के हटने का असर ये होगा कि सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने का अच्छा अवसर उसके हाथ से निकल सकता है।
हालांकि RCEP के मंत्रियों की घोषणा पत्र में कहा गया है कि भारत इस समूह में शामिल होने को लेकर लिखित अनुरोध करता है, जो इस पर हस्ताक्षर करने वाले देश और उनकी भागीदारी पर बातचीत करने के लिए तैयार है। इन देशों ने कहा है कि समझौते में भारत के लिए दरवाजे खुले रहेंगे। अब जिन देशों ने RCEP समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, उनमें आसियान देश शामिल हैं। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये है कि RCEP में शामिल क्षेत्रों में काम कर रही भारत की कंपनियों को एक बड़ा बाजार मिल सकता है। भारत में इन देशों से आने वाले उत्पादों पर टैक्स कम होगा और ग्राहकों को कम कीमत पर ये सामान उपलब्ध हो सकेंगे। जहां तक चीन का सवाल है, वो पहले से आर्थिक रूप से ज्यादा समृद्ध देश है और पूर्व एशियाई देशों में उसकी पहुंच भारत से ज्यादा है। जब भी इस तरह की व्यापारिक बातचीत होगी तो चीन यहाँ फायदे की स्थिति में होगा, जबकि भारत के पास वो फायदा नहीं है। पूर्व एशियाई देशों से हमारे उस तरह के व्यापारिक रिश्ते नहीं हैं, हालांकि भारत इस दिशा में आत्मनिर्भर बनने की तैयारी में है।